दूर एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। वह रसोई के अंदर जाकर देखती है तो उसकी सास ने सारा खाना बना दिया था। और यह सब देखकर टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है और फिर वह अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप खाना क्यों बना रही हैं? भला मैं आ ही रही थी ना। तुम शादी विवाह के इस काम में थक गई होगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खाना बना लूं। और वैसे भी हम दोनों सास बहू हैं, तुम बनाओ मैं बनाऊं, एक ही तो बात है ना। इसलिए आज मैंने बना दिया, कल तुम बना दियो, कोई बात नहीं है। लेकिन माँ जी, आप खाना बना रही हैं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इस घर की बहू जो हूँ, आपसे मैं ही खाना बनाऊंगी, आप कभी खाना मत बनाना। अरे बहू, यह तो असंभव है, तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो ना। इसलिए कभी कभी मेरी बेटी आराम भी कर सकती है, कि जरूरी नहीं कि वो पूरे दिन रसोई में घुसी रहे। इसीलिए मैं ये बात कभी नहीं सोचती हूँ। तुम भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। इसलिए तुझको जो ठीक लगे तुम वो ही करना। नहीं नहीं बहू आई है तभी ये दिखावा कर रही है अपनी माँ बनने का। मैं सब समझती हूँ कि सभी सास एक जैसी होती है, ये भी वैसी होगी। ये मेरे सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रही है। अच्छा बहू, मैंने सारा काम तो कर दिया, अब तुम बस बाहर खाना लगा दो और आज वहाँ पर बैठ कर तुम भी मेरे साथ खाना खा लेना। नहीं नहीं माँ जी, आप बस खाना खा लीजिए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। फटाफट से सभी खाना खा लेंगे तो मैं बर्तन धो दूंगी। अरे बहू, इतने सारे बर्तन भला तू अकेले कैसे धोएगी? मुझे बुला लेना, मैं कुछ तुम्हारा हाथ बटा दूंगी। दोनों धोएंगे तो साथ में बैठकर काम हो जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर साथ में बातें करेंगे, ठीक है ना? माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही नहीं कह रही हैं क्या? मुझे पता है हर 4 दिन बाद आप मुझको असली रंग दिखा देंगे, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। अभी आप असली और अपना सास वाला रंग दिखाई दो। अरे सास वाला रूप बहू, ये तू क्या बोले जा रही है? बहू, मैं ऐसी हूँ, सबके साथ ऐसे ही रहती हूँ। तुझको लगता है कि मैं दिखावा कर रही हूँ तो कोई बात नहीं। अब तुम हमारे साथ ही रहोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। अब टूनी चिड़िया घर के बाहर सबके लिए खाना लगा देती है और फिर इस तरह से कुछ समय बीत जाता है। टूनी चिड़िया को लगता था कि उसकी सास दिखावा कर रही है, पर उसकी सास उसको बिना कुछ सोचे समझे उसके कामों में हाथ बटा दिया करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अपने कमरे में झगड़ा कर रही थी। बंटी कबूतर, तुम भी हद कर रहे, तुम मेरे पति हो, तुम कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना। अरे हाँ, तो तुम कर रही हो टूनी चिड़िया, मैं कह रहा हूँ तो तुम मान क्यों नहीं लेती हो? अरे मैंने कौन सी गलत बात कर दी है भाई? मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम बिना फालतू के तमाशा कर रही हो। वे दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे थे कि तभी राजू वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रही हो भला? तुम्हारी आवाज बाहर कमरे तक सुनाई दे रही है, क्या हुआ? तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो भला? अम्मा, आप ही टूनी चिड़िया को समझाओ, उसे लगता है कि मैं कहीं उसे घुमाने नहीं लेकर जाता हूँ। अरे मैं टूनी चिड़िया को कब से कह रहा हूँ कि मुझको छुट्टी नहीं मिलती है, तो आप तो मैं समझाओ कि मैं उसको बाहर कैसे लेकर जाऊँ। ये सही रहेगा बंटी, माँ जी को बुला लो, तुम्हारी तरफ ही लेंगी ना। और मुझे पता है ना, आप मुझे शादी के बाहर कभी घुमाने ले गई नहीं, और आप अब कह रहे हैं कि तुम समझाऊं, मैं कुछ नहीं समझती हूँ। देख रही हो ना माँ, कैसे टूनी चिड़िया बहस कर रही है इतनी सी बात को लेकर। अगर मैंने एक दिन की भी छुट्टी ले ली तो पगार हमारी काटेगी ना, और मुझे हो सकता है कि वे नौकरी से भी निकाल दे। अरे ये बात मैं टूनी चिड़िया को कब से समझा रहा हूँ। हाँ तो बहू, क्या समझे, गलती तुम्हारी है। अरे तुम शादी के बाद इसको कहीं घुमाने तक नहीं ले गए। वो क्या है कि तुम दोनों वर्क लाइफ बैलेंस कर लो। वैसे भी घर में बहू परेशान हो ही रहती है, तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? मैं कह रही हूँ कि तू आज के आज टाइम निकालो, बहू को कहीं घुमाने लेकर जा। अरे माँ जी, आप तो माँ बनने की कोशिश कर रही हैं। अरे बंटी कह रहे हैं कि उनको घुमाने का समय नहीं है, तो आप भला माँ क्यों बन रही हैं? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, आप भला इसके बीच क्यों
बोल रही है? आप माँ बनने की भला बंटी की सास बन रही हो और मेरी माँ बनी जा रही हो। टोनी चिड़िया को अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो वह अपनी सास से बात करना भी बंद कर देती है। और यह बात राजू चिड़िया को भी अच्छी नहीं लगती है। तो कुछ समय बाद टोनी चिड़िया अपने मायके चली जाती है। यह दिन टोनी चिड़िया अपने माँ के साथ बैठी हुई थी कि तभी उसका भाई आ जाता है। अरे माँ बाप ही समझाओ अपनी बहू को, आज तक मुझको ढंग का खाना तक नहीं दिया है। जब मैंने कहा कि मैं बाहर का खाना खा लूंगा, तब उसने कहा कि नहीं, तुमको बाहर का खाना नहीं खाना है, तुमको घर का ही खाना है। ये कोई बात है क्या माँ? अरे तो तू ऐसा क्यों कर रही है? मैं सब समझ रही हूँ कि तुम मेरा बेटा, तो मेरी बात मानोगे। तो वो कैसे समझेगी? घर की बहू है, घर की बहू की तरह ही रहे। हर चीज में घुसना जरूरी थोड़ी ना है। यह बात तो मैंने भी उससे कही थी, लेकिन वह कह रही थी कि 2 दिन तुम्हारे पहले तबीयत खराब थी, अब फिर से बाहर का खाना खाओगे तो फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। अब तुम ही समझाओ उसको। अरे वो तो सही कह रही है, तुम्हारी तबीयत 2 दिन पहले खराब थी, अब तो ठीक है ना। अब तो तुम खा सकते हो बाहर का खाना। जा बेटा खा ले बाहर का खाना, मैं हो तो ऐसे चिक चिक करती रहेगी। आई बड़ी घर की चौधरी बनने वाली, जा बेटा तुम तो खाना खाओ बाहर का। मेरी शादी भाई के बाद में हुई, मतलब मेरी भाभी बाद में आई है, फिर भी ये ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन मेरी शादी को इतने साल हो गए, ऐसी तरह मेरी सास ने तो मुझसे कभी बात नहीं की। मेरी सास ही मेरी माँ है, बिल्कुल मैं भी गलत समझ बैठी हूँ। मैं भी जाती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ। अब टोनी चिड़िया भागे भागे घर आती है। वह अपनी सास को इधर उधर ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसकी सास उसको कहीं नहीं मिलती है। फिर वह उसके कमरे में जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर भी नहीं मिलती है। तो वह एक सब्जी वाले के पास जाकर कहने लग जाती है, अरे भैया, क्या आपने मेरी सास को देखा है? जब से मैं आई हूँ मायके से, मैंने तो उनको देखा ही नहीं। क्या आपको पता है मेरी सास कहाँ गई है? अरे तुम्हें नहीं पता है क्या तुम्हारी सास कहाँ पर गई है? वह तो वृद्धाश्रम चली गई है। इधर आई थी और मुझसे सामान लिया, बड़ी परेशान लग रही थी। तो मैंने पूछा कि क्यों परेशान हो, तो बोला कि मैं वृद्धाश्रम में जा रही हूँ और वहीं पर ही रहूंगी। माँ जी वृद्धाश्रम चली गई है? भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं मेरी सास से मिलने मेरी मायके से आई थी। ससुराल में माँ मिली तो मैंने उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया। टोनी चिड़िया को अपनी गलती पर बहुत ही एहसास होता है और बट्टे कबूतर और टोनी चिड़िया अपनी सास को ढूंढने लग जाते हैं। काफी प्रयास के बाद उनको अपनी सासू माँ मिल जाती है और फिर टोनी चिड़िया उससे माफी मांगती है और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।